नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एसके गार्डनिंग में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही विशेष प्रस्तुति लेकर के आई हूँ और विशेष इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे साथी भाई बहन हैं जिन्हें गार्डनिंग बहुत पसंद है, जो गार्डनिंग करना चाहते हैं और छोटे मोटे पौधे वगैरह लगाना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों के अभाव में वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके समक्ष कुछ ऐसे बेसिक से आइडियाज़ लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ जिसे आप गार्डनिंग आइडियाज़ कहते हैं, जिनके कारण आप बागवानी करने में तो समर्थ होंगे ही और संसाधनों के अभाव के बाद भी बागवानी कर सकते हैं और साथ ही में आप अपने घरों से निकलने वाले वेस्ट का भी प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि यदि आपके पास किसी प्रकार का कोई भी कंटेनर नहीं है, गमला या ग्रो बैग कुछ भी नहीं है, फिर भी आप बागवानी कर सकते हैं। बस आपके पास इच्छा शक्ति है और थोड़ी सी जगह है तो आप बागवानी कर सकते हैं और एक सफल बागवान यानी कि गार्डनर बन सकते हैं। अभी बरसात का मौसम चल रहा है। भारत के लगभग प्रत्येक हिस्से में अभी बरसात हो रही है और ये सबसे सही समय है यदि आप बागवानी को आरंभ करना चाहते हैं तो, क्योंकि इस समय आप बागवानी आरंभ करेंगे तो आपको 100% सक्सेस रेट मिलेगा ही मिलेगा। मेरे यहाँ तो लगभग प्रतिदिन बरसात हो रही है, जिसके कारण मुझे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है और प्रतिदिन आपको हार्वेस्टिंग तो साझा नहीं कर सकती, तो आज गार्डनिंग आइडियाज़ शेयर करते हुए मैं अपनी हार्वेस्टिंग भी आपके साथ साझा कर रही हूँ, तो उसे भी इंजॉय करिए। दोस्तों, जो हमारे गार्डनिंग की संसाधनों की आवश्यकता होती है वो आपके घर से निकलने वाला वेस्ट उसका एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट हो जाता है, बन जाता है, तो बस आपको पता नहीं होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको वो सभी चीज़ें बताऊंगी, साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे किसका रिप्लेसमेंट आपको किससे करना है और किस साइज़ के लिए क्या चीज़ उपयोगी होगी। तो पूरी डिटेल में जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलेगी। यदि आप मेरे चैनल को देखते आ रहे हैं, ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता ही होगा, लेकिन कुछ साथी नए जुड़ते हैं जो और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो अब मुझे सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें भी पता चले, जो भी आप मेरे वीडियो के माध्यम से देखते हैं तो आपको पता चले कि कैसे मैं घरों से निकलने वाले वेस्ट का ही हर चीज़ में उपयोग करती हूँ और जो महंगे महंगे संसाधन होते हैं गार्डनिंग के लिए, बागवानी के लिए, उनको मैं उन चीज़ों से रिप्लेस करती हूँ। और बहुत अधिक आपको मैं तामझाम कुछ नहीं बताती हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ें बताती हूँ। और आज ये खाद दे दिया, कल वो खाद दे दिया, परसों ये खाद दे दिया, इस तरह की कोई चीज़ आपको मैं अपने वीडियोज़ में नहीं बताती हूँ। बहुत सिंपल सी चीज़ें बताती हूँ। 2-3 चीज़ें आपको करनी है बेसिक, और उससे आपकी बागवानी बहुत सफल हो जाएगी। मेरे इस चैनल का लक्ष्य है, मेरी तरह मैं आप सबकी भी मार्केट पर से डिपेंडेंसी को कम से कम कर पाऊँ, फिर चाहे वो बागवानी करने के लिए है या फिर फल और सब्जियां लाने के लिए। किसी भी रूप में आपकी जो मार्केट पर डिपेंडेंसी है वो कुछ कम हो जाए और साथ ही में हम हमारे वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट करके अपने प्रकृति के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन कर पाएँ और बिना संसाधन के भी प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें उगाएं और अपने परिवार को शुद्ध खिला पाएँ। तो देखिए, बातें करते करते इतनी सारी हार्वेस्टिंग मैंने कर ली है। बहुत सारी हार्वेस्टिंग मैंने इसमें से स्किप कर दिया है, आपको दिखाया नहीं है। और ये छोटे से बैंगन के प्लांट से देखिए कितने बैंगन मिलते हैं। बैंगन तो मैंने ऑलमोस्ट हर तरह के बैंगन उगाए हैं, लंबे वाले, गोल वाले, भंटा बैंगन, तो हर तरह के बैंगन मैं अपने गार्डन में लगाती हूँ और बिल्कुल फ्री में गार्डनिंग करती हूँ आप कह सकते हैं, और इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग प्राप्त करती हूँ। तो देखिए, मैंने कितने सारे बैंगन हार्वेस्ट कर लिए हैं और मैं अब आपको एक साथ अपनी पूरी हार्वेस्टिंग दिखाती हूँ। देखिए, हर एक दिन बाद आधा केजी से ऊपर भिंडी मिल जाता है। इतने सारे बोरो, सिमफली, हरी मिर्च और बैंगन देखिए कितने सारे मिल गए। और अब हार्वेस्टिंग के बाद आगे बढ़ते हैं और इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग करने के लिए बिना संसाधन के आप कैसे बागवानी करेंगे, इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जैसे हम मनुष्य की कुछ बेसिक नीड होती है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, उसी तरह से पौधे की भी बेसिक नीड होती है। लेकिन जब हम कंटेनर गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो इस नीड में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। नीड वही होती है लेकिन उनकी प्रायोरिटी जो है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि हम छत पर जब गार्डनिंग कर रहे हैं
तो हमें छत पर मिट्टी चाहिए और हम छत पर मिट्टी खेतों की तरह फैला करके नहीं रख सकते, तो उसे रखने के लिए एक हमें प्रॉपर जगह चाहिए। कंटेनर, ग्रो बैग, गमला, किसी भी चीज़ में हमें मिट्टी रखना है, हमें वो चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बताना चाहूँगी मिट्टी के बारे में मैं आज नहीं बात करूँगी, क्योंकि मिट्टी तो हमें कहीं से भी मिल जाएगी। मिट्टी हमें फ्री में मिल जाएगा, किसी भी खेत से आप ले आइए या कंस्ट्रक्शन साइट्स से मिट्टी ला सकते हैं। तो मिट्टी पर हम, लेकिन उस मिट्टी को आप कैसे उपजाऊ बनाएंगे मैं वो अगले वीडियो में दूंगी। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो ये कि आपको मिट्टी रखने के लिए ग्रो बैग, गमले, कंटेनर्स नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव आपके पास क्या है। आपके घरों से निकलने वाले ऐसे कौन से वेस्ट हैं जिनका आप उसके लिए उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास ग्रो बैग, कंटेनर, गमले कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको गार्डनिंग करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। और मैं जो भी चीज़ें बताऊंगी वो मैं खुद पहले कर चुकी हूँ और अभी भी वो कर रही हूँ और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। वही चीज़ें मैं आपसे साझा कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास अगर गमले गमले या ग्रो बैग्स नहीं है तो आप कैसे बागवानी कर सकते हैं। वैसे तो आप गमलों की जगह पर पुराने टब, बाल्टी, जो भी आपके घर से प्लास्टिक के पुराने बर्तन वगैरह निकलते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी गार्डनिंग के लिए सफिशिएंट नहीं होते। तो आज हम ग्रो बैग्स की बात करेंगे। ये देखिए, ये है बैग, आटा का बैग। मैं 10 केजी का आटा का बैग लेती हूँ। ये पैक्ड आटा का बैग है। तो यदि आप इस तरह का बैग लेते तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आपके पास आटा का बैग नहीं है, किसी और चीज़ के लिए इस तरह का बैग आपको मिलता है तो आप ये ले सकते हैं। ये जो 10 केजी का आटा का बैग है ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है हमारे गार्डनिंग में। ये बैग 12 बाई 12 इंच या 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग का काम करती है। इसमें सब तरह के पौधे लगा सकते हैं और छोटे मोटे बेल भी लगा सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, ये बैग है शॉपिंग का। अमेजन, फ्लिपकार्ट, जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आपके पास इस तरह के बहुत सारे बैग आते ही रहते हैं, तो इन बैग का भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये आटा वाला बैग जो है 1 से 1.5 साल बहुत आसानी से चल जाता है और 1 से 1.5 साल में आपकी 2 फसल आसानी से हो जाएगी। और उसके बाद ये शॉपिंग बैग जो है ये भी कम से कम आपका 6 से 8 महीना बहुत ही आसानी से चल जाता है। इन 2 बैग के अलावा इस तरह से देखिए, हमारे घरों में नमकीन के बहुत सारे पैकेट्स आते रहते हैं, 1 केजी, 2 केजी, या फिर सर्फ के, चाय पत्ती के बड़े बड़े जो पैकेट्स आते हैं, कम से कम 1 से 2 केजी के जो पैकेट्स होते हैं, उनका भी आप अपने बागवानी में बहुत ही आसानी से उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह के देखिए डब्बे, जो मिठाई के डब्बे होते हैं या हम ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो उसका जो पार्सल का डब्बा आता है, इन सब से ही आप बहुत आसानी से अपनी बागवानी को आरंभ कर सकते हैं। जो ये आटा का बैग है इसके आपको कोने को मोड़ देना है और इससे बहुत अच्छा ये ग्रो बैग बनकर तैयार हो जाता है। आपको कोई सिलाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ समय देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंपल मोड़ करके आप ग्रो बैग बना सकते हैं। इस पर डिटेल में मेरे चैनल पर वीडियो भी उपलब्ध है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये चावल के आटे का मैं इसलिए सुझाव नहीं देती कि ये बहुत जल्दी फट जाते हैं, और फट तो जाते हैं ठीक है, जो इसके छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े छोटे छोटे होकर के ये हमारी मिट्टी में मिल जाते हैं। कभी कभार मैं इसका फिर भी उपयोग कर लेती हूँ। तो दोस्तों, आप इन ग्रो बैग्स का क्या उपयोग है आपकी बागवानी में और इसका जो रिज़ल्ट मिलता है वो तो आप वीडियो के आरंभ में ही देख चुके हैं, क्योंकि जो हार्वेस्टिंग मैंने आपको दिखाई उनमें से अधिकतर हार्वेस्टिंग इन ग्रो बैग्स में लगाए पौधों की ही थी। तो आप ऑलरेडी रिज़ल्ट देख चुके हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस ग्रो बैग का किसके लिए उपयोग कर सकते हैं। तो ये 10 केजी के बैग्स देखिए कितने हैं। इसमें मैं कुछ भी लगा सकती हूँ, छोटे मोटे बेल, लौकी और नेनुआ के बेल के अलावा आप इसमें करेले के बेल भी लगा सकते हैं। खीरा, करेला, बरबट्टी, बीन्स, इन सब के बेल भी बहुत आसानी से इसमें अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। और बाकी एक पौधा तो बहुत ही अच्छे से, जैसे बैंगन, भिंडी, टमाटर, मिर्च। तो ये देखिए मेरे पास ये बैंगन लगे हुए हैं और इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। इसकी भी हार्वेस्टिंग आप लोग देखते ही आ रहे होंगे। ये देखिए, ये इसी बैग में लगा रखा है। इधर आप देखिए, ये मेरा मिर्ची का पौधा, तो ये मिर्ची भी बहुत लगे हुए हैं। इसमें देखिए ये मैंने बीन्स लगा रखा है, तो बीन्स भी है।
और ये 5 केजी का ही बैग है। तो 5 केजी का भी आता है, 10 केजी का भी आता है। आप इसमें आपके घर में जिस साइज का आ रहा है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए, ये 10 केजी के बैग में मैंने हल्दी लगाया था। पिछले साल भी हल्दी लगाया था और हल्दी बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग हुई थी मेरी हल्दी की। तो देखिए, ये 10 केजी के बैग में मैंने लगाया है। फिर देखिए, ये 10 केजी के बैग में ये भिंडी देखिए, तो भिंडी भी बहुत अच्छे से लगते हैं। टमाटर, सभी कुछ बहुत अच्छे से लग जाता है। तो इस तरह से 10 केजी के जो आटा के बैग हैं वो आपके सिंगल प्लांट के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, जैसे कि भिंडी, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर आदि पौधे आप इनमें लगा सकते हैं और इनसे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हल्दी भी। इसके अलावा आप इनमें बहुत छोटे वाले जो बेल होते हैं, जिन बेल की बहुत अधिक ग्रोथ नहीं होती है, बीन्स, बरबटी, करेला आदि, वो भी लगा सकते हैं। और इस तरह के देखिए, ये छोटे छोटे पैकेट्स जो होते हैं इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा काम में आते हैं। ये देखिए, इस तरह के छोटे मोटे पौधे लगाने के लिए आप जैसे इसमें कुछ फूल के पौधे लगा सकते हैं, टमाटर वगैरह के लगा सकते हैं। इसके अलावा इन छोटे छोटे बैगों को आप सैपलिंग ट्रे के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये ग्वारफली लगा रखी है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इतने छोटे पॉली बैग्स का भी उपयोग अपनी बागवानी में बहुत ही अच्छे से कर रही हूँ। ये देखिए, सर्फ का पैकेट है, इसमें मैंने एक हल्दी की गांठ डाल रखी है। अब इसमें से हल्दी कितनी बन के निकलेगी वो तो मुझे अभी पता चलेगा जब निकलेगी, लेकिन एक मैंने लगा रखा है। तो देखिए इस तरह से। और ये देखिए इधर, ये चाय पत्ती के सारे बैग हैं। ये देखिए, चाय पत्ती के है और ये टमाटर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। देखिए, टमाटर इसमें बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो अगर आपके पास गमले नहीं है तो आप इस तरह से ये कर सकते हैं। और ये देखिए, ये जो है 10 केजी का आटा का बैग है। और इसमें देखिए, आप अगर आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो देखे हैं और नहीं भी देखे तो आप मेरे चैनल पे जाके थोड़ा मेरा वीडियोस देख लीजिए। ये मिर्ची मैं कितने दिनों से हार्वेस्ट कर रही हूँ। कई बार इस मिर्ची की मैंने हार्वेस्टिंग दिखा दी है आप लोगों को। तो देखिए इस तरह से, और अभी भी देखिए इसमें कितनी फ्लावरिंग्स हो रही है। और सैपलिंग के लिए तो आप इस तरह के जो ये छोटे छोटे पार्सल वाले डब्बे, मिठाई वाले डब्बे, आइसक्रीम के डब्बे जो भी आते हैं हमारे घरों में। और ये देखिए, थोड़ा सा चूहा मेरे छत पर बहुत अभी परेशान कर रहा है। तो इन सब का उपयोग आप कर सकते हैं। जो भी सैपलिंग्स आप लगाना चाहते हैं आप इन ट्रेज़ में, इन डब्बों में लगा सकते हैं। बहुत अच्छे सैपलिंग तैयार हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से एकदम फ्री में आपको सैपलिंग ट्रे मिल जाता है। तो इस तरह से आप अपने घर से निकलने वाले वेस्ट प्लास्टिक बैगों को महंगे महंगे ग्रो बैग्स की जगह पर उपयोग में ला सकते हैं और उनसे ग्रो बैग्स की तरह ही रिज़ल्ट पा सकते हैं। बल्कि मैं तो मेरे अनुभव से कहूँगी कि उनसे अच्छा रिज़ल्ट आप बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। और अब इन ग्रो बैग्स को आपको भरना है और इन्हें भरने के लिए आप अपनी मिट्टी को कैसे बिना खाद के भी उपजाऊ बना सकते हैं, इस पर मैं आने वाले समय में वीडियो दूंगी। आप वो वीडियो भी अवश्य देखिएगा, क्योंकि बिना खाद के कोकोपीट के आप अपनी मिट्टी को, नॉर्मल सी मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ, फर्टाइल बना सकते हैं और उस मिट्टी में पौधे लगा करके उनसे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। आशा करती हूँ आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको कुछ हेल्पफुल लगेगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।